बात करेंगे राजगढ़ नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड 8 की, जहां पर जनता का भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी का जनता से कुछ खास ही लगाव नजर आता है। जहां पर ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी का पार्षद चुना गया है और ना ही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजगढ़ की इस सबसे बड़े वार्ड नंबर 8 में विकास कार्यों की कोई कमी रही है। इस वार्ड में प्रधानमंत्री आवासों की एक लंबी सी कतार नजर आती है, जहां पर पूरी प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी बसाई गई है। सभी जनप्रतिनिधियों का और खासकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव इस इलाके से हमेशा रहा है। इलाके में तमाम शासकीय योजनाओं का भरपूर लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रयास यहां के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसी का परिणाम है कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इस वार्ड में अन्य वार्डों की अपेक्षा विकास कार्य अधिक नजर आता है। लेकिन अब फिर चुनाव आया है। देखना यह है कि क्या जनता इस बार फिर अब तक के बनाए हुए रिकॉर्ड को कायम रखती है या नहीं। इस वार्ड में नगरीय निकाय चुनाव की घमासान को नापने के लिए हमने दौरा किया इस वार्ड नंबर 8 का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती प्रकाश पवार और उनके प्रतिनिधि केपी पवार से हमने बातचीत की। उसके पहले देखिए भाजपा प्रत्याशी और वार्ड से जुड़ी प्रोफाइल की रिपोर्ट। श्रीमती प्रकाश पवार वार्ड नंबर 8 की बहू और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष केपी पवार की धर्म पत्नी हैं। और जहां पूरे वार्ड में केपी पवार को बचपन से ही खासा प्यार और स्नेह मिला है, वही प्यार स्नेह अब मतदान के रूप में भी मिलने का आश्वासन यहां की जनता द्वारा दिया जा रहा है। बता दें कि केपी पवार सिर्फ अपने वार्ड के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की नौकरी को छोड़कर इस राजनीति के अखाड़े में उतरे और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 2003 में अपनी पहली सीढ़ी को चढ़ा और आज लगातार वार्ड में और क्षेत्र में अपनी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तो अगर बात करें इस वार्ड नंबर 8 की भाजपा से पार्षद प्रत्याशी यानी केपी पवार की धर्मपत्नी श्रीमती प्रकाश पवार की, तो इस इलाके में इन्हें खासा स्नेह जनता से मिल रहा है, क्योंकि जनता इन्हें बहू नहीं बेटी का प्यार और आशीर्वाद दे रही है और श्रीमती प्रकाश केपी पवार को इस बार अपना पार्षद बनाने की बात कह रही है। देखिए क्या कहना है इस वार्ड के भाजपा प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि का। इसी धरती पर पला बड़ा हूँ, यहीं पे बेटा, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं इस मोहल्ले का बेटा हूँ। मेरा सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से विजयी बनाएं। मैं आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ और मैं पूरी तरह से आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। आपका बेटा हूँ। धन्यवाद। आवाज़ दिलाएंगे, सब बच्चों को स्कूल पहुँचाएंगे, हमारे वार्ड को स्वच्छ रखेंगे, हमारे वार्ड में हम बाल विवाह नहीं होने देंगे, सब हर समस्या का हल करेंगे। हम अभी हो हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई सा भी पंच से लेके सरपंच से लेके तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी हम सक्रिय भूमिका में काम करते हैं। उसी में हम किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं मानते। पार्षद का चुनाव भी हम पूरे गंभीरता के साथ ले रहे हैं। भरपूर यहाँ की जनता का मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को स्नेह प्यार देते आए हैं और इस बार भी भरपूर भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और प्यार देंगे। और उसी के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें यहाँ रही हैं, चाहे नगर परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, हमेशा इस वार्ड को पूरी तरह से सहयोग किया है। हर वार्ड में विकास की गंगा बहाने का काम हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है। चाहे आप देखते हैं पहले यहाँ विद्युत की तार बिखरे करते थे, लेकिन हमने पिछले 2-3-5 वर्षों के अंदर सारे विद्युत के तारों को हटा करके खंबे लगा करके घर घर तक लाइट पहुँचाने का काम किया। पीने के पानी हम देखते थे कि आज से 2 साल पहले पीने के लिए नीचे से सिर पे बेवड़े रख रख के पानी लेके आया करते थे। आज हमने हर घर में नल पहुंचाने का काम किया, हर घर में पानी पहुंचा है। तो हमारी जो प्राथमिक आधारभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से सक्षम रहे हैं और आगामी आने वाले कार्य में भी हम सब यही हमारे उद्देश्य है कि सबसे पहले जो प्राथमिक व्यवस्था होनी चाहिए उसमें पूर्ण रूप से हम लोगों की मदद कर सकें। यही मेरा संकल्प है, यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भरपूर रूप से हर सुविधा का लाभ ले सके। साथ साथ उसी जिम्मेदारी के तहत मैं पहले भी इसी वार्ड का निवासी रहा हूँ, यहीं पे पला हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे मैं जन्म लिया है। तो कहने की बात यह है कि मैं किसी भी स्तर पे पहुँचा हूँ, लेकिन रहने वाला तो यहीं का हूँ
और भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसी के तहत मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी। इससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद का भी काम किया मैंने लंबे समय तक। उसमें छात्रों की समस्याओं को लेकर भी मैंने सड़कों से लेकर तो न्यायालय तक की लड़ाई तक लड़ी है, कई जन आंदोलन किए हैं। ऐसे कई आयोजन करते हुए आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ समस्याएं हैं। जब मैं लोगों से मिलता था, लोगों के पास जब पहुंचता था तो उनकी समस्याएं बहुत दिखती थी, चाहे छोटी सी उनके आवास की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे पट्टे की हो, चाहे खाद्यान्न की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। अनेक जब छोटी छोटी समस्याएं देखने को मिलती थी तो मुझे लगा कि मुझे समाज में जाना चाहिए और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिलना चाहिए और मैं एक बार जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा कर सकूँ। इसलिए मैं वार्ड के चुनाव में यहाँ आया हूँ और पार्टी ने मुझे मौका दिया है। अभी जब कोरोना का समय था तो मैं लोगों के से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा और उस समय जब देखने को आया कि लोगों की कितनी पीड़ाएँ हैं। पूरी चारों तरफ हम देख रहे थे कि चारों तरफ पूरी तरह से त्राही त्राही मची थी और लोग बीमारी से मर रहे थे। और उस बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी सोच थी कि लोग बीमारी से मरें लेकिन भूख से ना मरें। तब हम गांव-गांव और घर-घर जब पहुँचे तो उसमें ये सब समस्याएं भी देखने को मिली और उनकी जब जन समस्या बन के हमारे सामने आई तो मेरे मन में उस समय से ही पीड़ा थी कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, चाहे खाने की समस्या हो, इसको नीचे स्तर पर कैसे पूरा किया जा सके। इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय किया और मैं इस वार्ड में काम करने के लिए मैंने सोचा कि जब मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं इस स्तर पर जा कर के जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड का विकास कर सकूँ, वार्ड में रहने वाले हर एक व्यक्ति का काम कर सकूं, चाहे आवास हो, चाहे पट्टा हो, चाहे विद्युत हो, चाहे नल हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे पर्यावरण हो। ऐसे अनेकों मुद्दे पे काम करने की मैंने विचार किया और आज आपके सामने मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं इस रण में हूँ। प्राथमिकता में मेरी तरफ से यहाँ पे जो रोड बचे हुए हैं उन रोडों को मैं पूरी तरह से बनाऊंगा। जहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं है वहाँ विद्युत व्यवस्था करने में प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके उस दृष्टि से काम करूँगा। शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके उस दृष्टि में, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को यहाँ मिल सके उस दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में, स्वच्छता की दृष्टि में मैं सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में काम करूँगा।